जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रक्षा मंत्रालय 167 मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। पर दोस्तों इसके पहले जो आपका इस वीडियो का जीके का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपका सवाल है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं आपको जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। उसका आंसर था ऑप्शन ए यानी कि गुलबदन बेगम। आप वीडियो को वॉच करके उसका आंसर चेक कर सकते हो कि आपने सही जवाब दिया था या फिर नहीं दिया था। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आज ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर ये भर्ती जारी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट फॉर 167 मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट। यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो है पेंटर की। इसके लिए एक पद है जो कि यूआर यानी कि इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज यहाँ पर आपकी 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसमें एसेंशियल रूप में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10वीं पास या उसके बराबर। साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई और नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी, यानी कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी के द्वारा, और 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पेंटर, यानी कि या तो आपके पास 10वीं और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो पेंटर के ट्रेड में, या फिर आपके पास 10वीं और 3 साल का एक्सपीरियंस हो पेंटर के रूप में। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, 10वीं प्लस आईटीआई या फिर 10वीं प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। सैलरी आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200, साथ ही आपको 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। फिर आती है आपकी सेकंड पोस्ट जो कि 3 स्मिट की। इसके लिए भी एक पद है और उसमें भी सभी कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास और सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि 10वीं और आपके पास उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि आपने ऊपर देखा। थर्ड यहाँ पर है प्रोफिशेंसी इन दी ट्रेड, यानी कि ट्रेड के अंदर आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, यानी कि आपको उसकी अच्छी जान पहचान हो और आपको अच्छे से काम करना आता हो। सैलरी यहाँ पर भी आपको 5,200 रुपये से लेकर 20,200 और साथ ही आपको 1,900 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। अब चलिए जो इसकी जरूरी जानकारी है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट बी सबमिटेड ऑन प्लेन पेपर एज पर फॉर्मेट एड्रेस टू दी कमांडेंट, यानी कि आपको यहाँ पर अगर दोनों पोस्ट पर अप्लाई करना है तो अलग अलग फॉर्म भर के भेजना होगा, जो कि यहाँ पर फॉर्म का परफॉर्मा आप लोग देख सकते हो। इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि आपकी 21 डेज फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये पब्लिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट का है आज हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर, यानी कि आज से 21 दिन बाद तक आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे। फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ बी कंपलसरी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जिनका इस्तेमाल आप इस फॉर्म को भरने में करोगे उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल विल बी इंटीमेटेड बाय पोस्ट टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन इज फाउंड इन ऑर्डर, यानी कि जो जिनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर ली जाएगी उनको रिटर्न टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट कब होगा वो पोस्ट के माध्यम से यानी कि डाक भेज करके बता दिया जाएगा। नो फॉल्स डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर टू बी प्रोड्यूस्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप 12x27 सेंटीमीटर ड्यूली अफिक्स्ड विद पोस्टेज स्टाम्प ऑफ ₹30, आपको इसके ऊपर 30 रुपये का स्टाम्प लगाना होगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी पेड एनी TADA फॉर दियर ट्रेड टेस्ट रिटर्न टेस्ट, यानी कि इसके लिए आपको कोई TADA पेड नहीं करना होगा। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC, और यहाँ पर SC ST OBC को जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। फिर आता है अप्लाइंग कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट, यानी कि जो SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं UR कैटेगरी में उनको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें SC ST या OBC की कोई पोस्ट नहीं है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अधूरा फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना
किसी आपको डिटेल्स दिए। एप्लीकेशन परफॉर्मा आपके सामने है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको भरना है। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप भरते जाना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट है। इनमें से आपको जो भी पोस्ट पर लगता है कि आप एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए, वही पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आपको लिख देना है नेम ऑफ द कैंडिडेट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। जो नाम आपका 10वीं की मार्कशीट में दिया गया है एग्जैक्टली वही नाम लिखना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है और ना ही आप इसको बाद में फिर एडिट कर पाओगे। और अगर ऐसा हो गया आपकी कोई भी स्पेलिंग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर गलत पाई गई, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आता है आपका फादर नेम, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देनी है, जैसे कि 02/051997 इस प्रकार से आपको भरनी होगी। नेशनलिटी में यहाँ पर आपको IND यानी कि इंडियन लिख देना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रजेंट एड्रेस है वो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। आपको थोड़ा छोटा करके, जो कि पढ़ा भी जा सके और इसी जगह में आप अपना फॉर्म भर सके। परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की लाइन में लिख सकते हैं सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। आपको एक लाइन लिख देनी है, बस आपका काम हो गया। आपको दोबारा से सेम एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। अगर आपके 2 नंबर है तो आपको कोमा लगा करके दूसरा नंबर भी एंटर करना है, यानी कि उसको लिखना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 10वीं की जानकारी लिख देनी है, 10th, और अगर आपके पास 12th भी है तो आपको 12th भी लिखना है। और 12th लिखने के बाद आपको उसका डॉक्यूमेंट भी, उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच भी करनी होगी। और दोस्तों फिर आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड। आपने इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनकी लिस्ट लिखी है। तो पहला जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करोगे वो होगा आपका जो 10वीं की मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और 10th मार्कशीट लिख देनी है। फिर उसके बाद 2 नंबर लिखना है और 2 नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो, भले ही आप UR में भर रहे हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अटैच करना होगा। तो आपको 2 लिखना है और अपना सर्टिफिकेट जो लिख देना है कि मैं ये अटैच कर रहा हूँ। OBC SC ST जो भी है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आता है आपका ITI सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अगर आप ITI की योग्यता से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के माध्यम से आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर तीसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उस स्पेशल कैटेगरी को यहाँ पर लिख करके उसका जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। अगर आपको उसकी प्रेफरेंस मिलेगी तो मिल जाएगी, अन्यथा आपको फिर भी वो सर्टिफिकेट अटैच कर देना है ताकि उनके सिस्टम में पहुंच जाए कि आप इस स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एक मैं अलग से बताना चाहूँगा कि आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है, जिसमें कि आपका एड्रेस होता है और आपका नाम भी होता है। अब ये आपका फॉर्म भरा जा चुका है, यहाँ पर आपको नीचे अपने सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको डेट लिखनी होगी। अभी दोस्तों इसका जो PDF फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं आया है, अगर वो आ जाता है तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। फॉर्म भरने का तरीका सेम रहेगा, जानकारी सेम भरनी होगी, बट वो थोड़ा PDF रूप में होगा और थोड़ा लॉन्ग वे में होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर अभी रीड करके बताया था कि आपको किस तरह से भेजना है और किस वे में भेजना है, वो यहाँ पर देख लीजिए। आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, एड्रेस टू दी कमांडेंट 167 मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट, और ये आपका यहाँ तक एड्रेस है। तो आपको इसके ये एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है और यहाँ पर डेट आपकी 21 दिन बाद तक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको इस लिफाफे जिस लिफाफे के अंदर इस फॉर्म को भेजना है वो है आपका 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप 12x27 सेंटीमीटर ड्यूली अफिक्स्ड विद पोस्टेज स्टाम्प ऑफ ₹30, यानी कि आपको एक अलग से सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप देना है, 12x27 का होना चाहिए, ड्यूली अफिक्स्ड, और इसके ऊपर ₹30 का पोस्टेज स्टाम्प भी लगा होना चाहिए। ये पोस्टेज स्टाम्प आपको डाक विभाग से मिल जाएगा जहाँ से भी आप इसको भेजोगे, और आप ये स्पीड पोस्ट या फिर डाक का जो सिंपल पोस्ट होता है उससे भी भेज सकते हो। कैंडिडेट्स विल नॉट पेड, यानी कि ये तो आपने रीड कर लिया कि आपको कोई टाडा पेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको
पूरी जानकारी क्लियर हो गई है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस फॉर्म से जुड़ी हुई मिल चुकी है। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जब तक ये भर्ती कंप्लीट ना हो जाए वीडियो लेकर के आता रहूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें इसके बारे में आने वाले सभी अपडेट चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वो भी जानकारी भी लेकर के आता रहूँगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये आएगा कि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर परमानेंट है। तो यहाँ पर कहीं पर इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दिया है कि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर परमानेंट है, तो अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट अभी तक ऐसा लग रहा है मुझे क्यों ये भर्ती परमानेंट है, क्योंकि जो भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है उसमें ऊपर ही मेंशन कर दिया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर इतने पीरियड के लिए है, बट इसमें ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए इस भर्ती को आप परमानेंट मान करके चलिए। और बस यही थी जानकारी। आई होप आपको सभी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।